प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने प्रदान किया और फिर से ये मौका दे दिया है कि आप सबके साथ उसके वचन को साझा कर सकूँ। उसमें प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग अविलंब छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश को आरंभ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम सबसे बात करने जा रहे हैं। प्रभु जी आप इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें दिशा निर्देश कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमें बताइए प्रभु जी पिता जो आप हमसे बताना चाहते हैं। प्रभु जी पिता आपकी बातों को कहने के लिए अपने दास को प्रभु जी अनुग्रह दे दीजिए पिता। सुनने के लिए पिता परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु अनुग्रह दे दीजिए पिता। हाँ प्रभु जी पिता हम यकीन करते हैं कि आप हम सबसे बात करने जा रहे हैं। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग अपने संदेश की बुनियाद इस एक वचन से डालेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 31 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। ये घटना है जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं तुम नाव पर चढ़कर पार चले जाओ। जैसे यहाँ 22 पद में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। देखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ रहकर चेलों को कुछ सिखा रहा था। और देखिएगा कि यीशु मसीह चेलों को जो सिखा रहा था, जहाँ जहाँ पर वो उस सीखने में चूक करते थे वहाँ पर यीशु मसीह उनको डांटा भी करते थे। हे अल्पविश्वासी कह के डांटा करते थे, हे अविश्वासी करके डांटा कहते थे। को वो घटना याद होगा जहाँ पर एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आता है और चेले जो है उसमें से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते हैं। और जब ये बात चेले बताते यीशु को कि हम उसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, तो वहाँ पर यीशु मसीह उनको डांटता है कि हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मेरे प्रियो देखिएगा कि यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को जो है वो ट्रेंड कर रहा था। देखिएगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बने। परमेश्वर ने हमको अपने समानता में ही बनाया है और वो चाहता है कि उसकी जो कौम है, उसके जो लोग हैं, उसकी जो फर्जंद है, वो उसके मानिंद हो, उसके समान हो। विश्वास में भी, सामर्थ्य में भी, प्रभुता में भी, सब में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बने, इवन पवित्रता में खास करके। मेरे प्रिय देखिएगा कि यहाँ पर 32 पद में जो लिखा है कि जब वे नाव पर, यानी यीशु मसीह और पतरस जब नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कह दिया था कि तुम पार चले जाओ। जब प्रभु के मुंह से वचन निकल चुका कि तुम पार चले जाओ, जब उसने कह दिया कि तुम पार जाओगे, तो पार जाना ही था, पार जाना ही था। और आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने जब कहा कि पार चले जाओ, तब वो पार जाने के लिए जब निकल गए अपने नाव पर से, लेकिन क्या होता है कि एक तूफान आ जाता है झील में। उस तूफान के दौरान जो है चेले बड़े घबरा जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। और घबराहट के दौरान जो है वो बड़े खेते रहते हैं कि कैसे करके किनारे को पहुँचे, पर वो पहुँच नहीं पाते हैं। और आधी रात के लगभग 3 बजे यीशु मसीह को वो लोग देखते हैं कि वो पानी पर चलकर आ रहा है। और जब चेले लोग देखते हैं कि प्रभु पानी पर चल के आ रहे हैं, तो वो लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं और भूत समझ के डर जाते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं मत डरो क्योंकि मैं हूँ। और जैसे ही पतरस को ये बात पता चलता है कि वो प्रभु है, वो तुरंत कहता है कि प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। और यीशु सिर्फ एक वर्ड कहता है, आ। और पतरस जो है वो जैसे पानी पर पाँव रखता है, पानी जो अपने ऊपर किसी को चलने की इजाज़त नहीं देती, किसी मनुष्य को चलने की इजाज़त नहीं देती है, और पतरस के पाँव जो है वो पानी पर ठहर गए और वो नहीं डूबे। और वो यीशु को देखते हुए 2-4 कदम चला भी, लेकिन एक लहर को वो देखता है, एक बड़ी लहर को देखता है। और उस बड़ी लहर को देखने के दौरान जो है पतरस डर जाता है। और जैसे ही वो डरता है वैसे ही वो डूबने लगता है। और जैसे ही वो जब डूबने लगता है तो वो चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे बचा। और यीशु मसीह उसको अपना हाथ देते हैं और कहते हैं यही वचन, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। उसके बाद जैसे वे दोनों नाव पर चढ़ते हैं हवा थम जाती है। इसका मतलब ये है कि जो वो आंधी झील में आई थी, जो वो तूफान आया था, वो एक उद्देश्य से आया था। और वो उद्देश्य क्या था?
क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि पतरस और बाकी चेले सब के सब जो है वो पानी पे चलना सीखे। वो तूफान यदि नहीं आता तो पतरस के जीवन में जो ये भाग था वो कभी नहीं आता कि वो पानी पर चला। यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। इसका मतलब कि यीशु चाहते थे कि पतरस जो है वो पानी पर चले। मेरे प्रियो, देखिएगा कि हमारा प्रभु जैसा था, जैसा वो जीता था, जिस जय के साथ वो जीता था, जिस सामर्थ के साथ जीता था, जिस अधिकार के साथ जीता था, वो चाहता है कि हम भी वैसा ही हो। अभी देखिएगा कि ये पानी जो है, ये लहर जो है, ये तूफान जो है, ये क्या है। मेरे प्रियो, देखिएगा कि जिनके जीवन में यीशु नहीं है, जिनके जीवन में ईमान नहीं है, जैसा हमारे जीवन में ईमान है कि हम अपने प्रभु पे ईमान रखते हैं, उनके लिए जो असंभव है और परमेश्वर चाहता है कि हमारे लिए वो संभव हो। क्योंकि जो उनके लिए असंभव है वो हमारे लिए संभव हो, इससे ही तो हमारे खुदा को, हमारे प्रभु को जलाल मिलती है। वो चाहता है कि हम पानी पर चलें। पानी पर चलने का मतलब भौतिकता में नहीं कि हम जाकर किसी नदी या झील के ऊपर चलने की कोशिश करें, ये वो नहीं है। पर ये ऐसा है कि पानी जिस तरह से किसी मनुष्य को अपने ऊपर चलने की इजाज़त नहीं देती है, यानी जिस परिस्थिति को कोई भी इंसान पार नहीं कर सकता, जिस परिस्थिति में लोग डूब जाते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उन परिस्थितियों में चलकर अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मेरे प्रियो, देखिएगा कि परमेश्वर ने हम सबसे एक वादा कर दिया है कि जब हमने प्रभु पे विश्वास किया है तो हमारे लिए अनंत जीवन जो है वो तैयार है। हमारे लिए आशीषें प्रभु ने रख दी है। और इस दुनिया में रहने के समय परमेश्वर जो है हम में से हर एक को कोई ना कोई एक विशेष प्रतिज्ञा को देता है। जैसा कि प्रभु ने चेलों को कहा कि पार चले जाओ, वैसे ही हमें प्रभु कोई प्रतिज्ञा देता है, कोई ब्लेसिंग की बात करता है। और निश्चित तौर पे जब हम प्रभु में आते हैं हमें बहुत सारी आशीषें जो है वो मिरास में मिलती है। हम यहाँ पर भी धन्य हो जाते हैं और स्वर्ग में तो हम धन्य होंगे ही होंगे। लेकिन होता क्या है, इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा कि जब परमेश्वर आपको एक प्रतिज्ञा दिखा दिया, आपको एक आशीष दिखा दिया, पहले प्रभु ने आपको आशीष दिखा दिया और यहाँ पर आप है, और प्रभु कहता है कि तुम्हें इसको प्राप्त करना है। लेकिन देखिएगा क्या होता है कि परमेश्वर उस आशीष यानी उस प्रतिज्ञा और आपके बीच में बहुत सारे इन लहरों को, इन तूफानों को अलाउड करते हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां को जो इस तरह से झोंका मारेंगी कि वो आपको इस तरह बढ़ने नहीं देंगी, लेकिन वो आपके जद्दोजहद को देखेगा, वो उस समय आपके विश्वास को देखता है, वो उस समय आपके लगन को देखता है, वो उस समय आपका अटूट विश्वास को देखता है कि किस तरह उन सारी परिस्थितियों के बावजूद आप ये यकीन रखते हैं यदि उसने कहा है कि वो मुझको मिलेगा तो वो मुझको मिलेगा। दाऊद क्यों लड़ने चला गया गोलियत से, क्यों वो लड़ता था भालू और शेर को उसने मार पाया, उसका एक कारण था, क्योंकि दाऊद को पता था कि मैं एक दिन राजा बनने के लिए चुना गया हूँ, सेनाओं का यहोवा ने मुझको राजा बनने के लिए चुना है, मैं नहीं मर सकता, ये गोलियत मुझे नहीं मार सकता। क्यों यूसुफ बंदीगृह में भी विश्वास योग्य रहा, क्यों यूसुफ पोतीफर के घर में भी विश्वास योग्य रहा, क्योंकि यूसुफ को पता था कि परमेश्वर ने उसको वचन दिया है, प्रतिज्ञा दिया है कि एक दिन परमेश्वर उसको एक बड़ा स्थान में बैठाएगा। और वो प्रतिज्ञा उस समय तक पूरा नहीं हुआ था, उसको यकीन था कि वो मुझे बंदीगृह से भी निकालेगा। यीशु मसीह को पता था कि एक दिन उनको परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जाके बैठना है, उनके नाम को, यीशु के नाम को सब नामों से ऊपर कर दिया जाएगा, और स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक सबका अधिकार उनके हाथों में आ जाएगा। उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए देखिएगा वो पुत्र होने के बावजूद आंसू बहा बहा कर प्रार्थना और विनती किया करते थे, एक पवित्र और भक्ति का जीवन बिताया करते थे। और उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए उनके जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, क्रूस का मृत्यु उनको सहना पड़ा, लानत सहना पड़ा, लोगों की अपमान निंदा सहना पड़ा, वो सब कुछ सहते चले गए, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन मुझे वो प्रतिज्ञा मिलेगी और हर एक को उसका जवाब मिल जाएगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब यीशु कहते हैं कि तुम पार चले जाओ, यानी उन्होंने नियुक्त कर दिया है कि हमें पार जाना ही है, लेकिन पार जाने के दौरान जो होता है, बीच रास्ते में ऐसे ऐसी तूफानें आएंगी जो आपको पार जाने नहीं देंगी, ऐसे ऐसी मुश्किलें आएंगी, ऐसे ऐसी परेशानियां आएंगी, आप अकेले हो जाएंगे, आपके अपने आप को छोड़ देंगे, आप फाइनेंशियली जो है बिल्कुल डाउन चले जाएंगे, आप बिल्कुल गड्ढे में चले जाएंगे,
और इस प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पर आपको हालात, परिस्थितियाँ एक ही बात बताएंगी कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको, परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से कहता रहेगा ये होगा, ये होगा। और देखिएगा उस दौरान, उस प्रोसेस में हमारी विश्वास योग्यता सिद्ध हो पाती है, हमारी विश्वास योग्यता साबित हो पाती है कि हम कितने विश्वास के योग्य हैं। उस परिस्थिति में आप दरिद्रता में जा सकते हैं, बिल्कुल आप आर्थिक तरह से जो है बिल्कुल ख़त्म हो जा सकते हैं। और आपके मन में ये ख्याल आएगा कि मेरा अब्बा, मेरा पिता जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सब कुछ उसके हाथ में है और मैं उसका बेटा हूँ, मुझे बेटा होने का अधिकार मिला है। लेकिन वो व्यक्ति जिसके जीवन में यहोवा नहीं है, जिसके जीवन में यीशु नहीं है, कोई ईमान नहीं रखता है ना, लेकिन उससे भी बदतर है मेरे जीवन, मेरी ज़िंदगी तो उससे भी बदतर हो गई, मेरी हालात तो उससे भी बदतर हो गई है, मुझसे बेहतर तो वही है। ऐसा ख्याल आपके जीवन में आएगा, ऐसे ख्याल आपके जहन में आएंगे, ऐसी बातें आपके जहन में आएंगी। शैतान उस समय आकर आपको बहुत डिसीव करने का कोशिश करेगा, आपको बिल्कुल तोड़ देना चाहेगा। लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो एक वचन था, आप सोच सकते हैं यीशु मसीह के कितना बड़ा शब्द था जब उसने पतरस को कहा कि ठीक है आ। उसने सिर्फ इतना छोटा सा कहा आ, कम। बस उस एक शब्द में इतनी सामर्थ्य कि पतरस पानी पर चलने लगा। तो आप सोच के देखिए कि यीशु ने यदि हमें जो प्रतिज्ञा दी है, उसने जो हमसे वादा किया है, क्या वो पूरा हुए बिना रहेगा? मेरे प्रियो, चाहे परिस्थिति कितने ही विपरीत में है, परमेश्वर के एक दास अर्नेस्ट मॉल का एक गीत में सुना, उसमें उन्होंने कहा बखेरे आएंगे और कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात सुनना तुम, रास्ता सुकड़ा है, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है। मेरे प्रियो, चाहे रास्ते कितने ही सुकड़े हो, चाहे बखेरे आए और आंधियां आई, तूफान आए और कहें हम तुम्हारे हैं, आपको याद रखना है खुदा का कलाम आपका है, खुदा आपका है, परमेश्वर आपका है। और यदि जो उसने कहा है आप पार जाएंगे तो आप पार जाएंगे ही जाएंगे। देखिएगा, जैसे ही वो लोग नाव पे चढ़े, आंधी थम गई। यानी आंधी एक उद्देश्य से आई थी ताकि पतरस को पानी पे कैसे चलना है वो सिखा सके। हालेलुया। तो परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों आई है? यीशु हमें सिखा रहा है, प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है कि किस तरह जैसे वो हर परिस्थिति पे चलता था, वो पानी पे चलता था, वैसे ही हम भी हर परिस्थिति पे चले, हम भी पानी पर चले। लेकिन जो ही आप उसके वचन से अपने ध्यान को हटाएंगे, यीशु से अपने ध्यान को हटाएंगे, आप जैसे उससे अपनी नज़र को हटाएंगे, आप डूब जाएंगे। याद रखिए, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की शक्ति से ये संभव है। आप अपने खुदावंत को देखते रहे और निश्चित तौर पे आप पार होंगे। हालेलुया। और वो जीवन में जो आपकी गवाही बनेगी, वो उससे खुदा को तो जलाल मिलेगी ही मिलेगी, पर उन गवाहियों से कईयों के जीवन परिवर्तित हो जाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। याद रखे, परमेश्वर चाहता है आप पानी पर चले। उसने आपको पानी पर चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया। जिस परिस्थिति को कोई पार नहीं कर सकता बिना उस ईमान के जो यीशु के नाम पर है, उस परिस्थिति को हमें पार करने के लिए प्रभु चुना है, ताकि हम उसके एक विश्वास योग्य फर्जंद बने और हमारे जीवन से हमारे खुदाबंद को जलाल मिले। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें। सभी को जय मसीह की।